आम्रपाली प्राचीन भारत के वैशाली वर्तमान बिहार की एक प्रसिद्ध नगर वधू थी, जिन्हें उस समय की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली महिला माना जाता था। उनकी कहानी वासना और वैभव से लेकर आत्मज्ञान और शांति तक की यात्रा का एक अद्भुत उदाहरण है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आम्रपाली का जन्म एक आम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उसका नाम आम्रपाली पड़ा। अपनी असाधारण सुंदरता के कारण वैशाली के कई प्रतिष्ठित पुरुष उनसे विवाह करना चाहते थे। इससे राज्य में शांति भंग होने का खतरा पैदा हो गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए वैशाली गणराज्य ने उन्हें किसी एक की पत्नी न बनाकर नगर वधू घोषित कर दिया। उन्हें वैशाली जनपद कल्याणी का पद भी मिला, जिसका अर्थ था राज्य की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली महिला। इस पद के कारण वह अत्यंत धनी और प्रभावशाली बन गई। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली नगर में आए और वे आम्रपाली के आम्रवन में ठहरे। जब आम्रपाली को बुद्ध के आगमन का पता चला तो वह उनके दर्शन के लिए गई। बुद्ध के शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर वह बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने महल में भोजन के लिए निमंत्रित किया। बुद्ध ने मौन रहकर उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वैशाली के राजकुमारों को पता चला कि बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो वे क्रोधित हुए। वे स्वयं बुद्ध को निमंत्रित करने जा रहे थे। उन्होंने आम्रपाली को बुरा भला कहा और उन्हें धन का लालच भी दिया कि वह अपना निमंत्रण वापस ले ले ताकि वे बुद्ध की मेजबानी कर सकें। लेकिन आम्रपाली ने दृढ़ता से मना कर दिया, क्योंकि बुद्ध ने उन्हें पहले ही वचन दे दिया था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आम्रपाली के भव्य निवास पर पहुंचे, जहां उनका आदर सत्कार किया गया। भोजन के बाद आम्रपाली ने बुद्ध के चरणों में अपनी संपूर्ण संपत्ति, जिसमें उनका भव्य महल व आम्रवन भी शामिल था, संघ को दान कर दिया। आम्रपाली बुद्ध के उपदेशों से इतनी गहराई से प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने राजसी जीवन और नगरवधू के पद का त्याग कर दिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुणी का जीवन अपना लिया और अपना शेष जीवन धर्म के मार्ग पर चलते हुए गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। यह कहानी दर्शाती है कि बुद्ध किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या अतीत के कर्मों के आधार पर कोई भेद नहीं करते थे। उन्होंने आम्रपाली के निमंत्रण को स्वीकार करके यह संदेश दिया कि ज्ञान का मार्ग सबके लिए खुला है। आम्रपाली की कहानी यह सिद्ध करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।